दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ यार एक बार उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कल मैंने एंड किया था यहाँ पे हमारे पार्ट को। उसी के साथ में आज हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल और बहुत कुछ बातें समझने वाले हैं आपकी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। एक बार पहले आप हमारे जो गवर्नमेंट के गोल्स रहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको देख लो। उन्हीं में से हमारा जो गोल नंबर 5 है उस पर आता है आपकी जेंडर इक्वालिटी, यानी कि भाई मेल हो या फीमेल हो सभी इक्वल यहाँ पे होते हैं। यहाँ तक कि आपके जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए यहाँ पे। उसी के साथ यहाँ पे अब आगे बोलता है domestic violence generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. Abuse of the woman can also include the verbal, sexual, and economic abuse. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who lived or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the वोलेंस। अब यार यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही बात बताते हैं कि यार देखो, जो आपकी डोमेस्टिक वोलेंस होती है ये आपकी हमारी वो टर्म है, ये आपकी उस चीज़ से रिलेट करती है। जैसे कि यार देखो, ये वुमेन है, अब यार ये वाइफ लगा लो, ये इसका हस्बैंड है, ठीक है। अब ये अपनी वाइफ को यहाँ पे पीटता भी है यार, इसको मतलब कि गालियाँ वगैरह भी देता है, इसको बुरा भला भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस लेडीज़ के ऊपर डोमेस्टिक वोलेंस हो रहा है, यानी कि यार किसी भी वुमेन को मतलब कि या तो फिजिकली पीटा जाए या फिर यार मतलब कि बातों से या फिर कोई भी उसको इमोशनली थ्रेट किया जाए, वो सभी यहाँ पे आपका डोमेस्टिक वोलेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पे बताते हैं ज़्यादातर जो केस इनके मिलते हैं हमें वो हस्बैंड और वाइफ के देखने को मिलते हैं। आपने भी बहुत बार अपने मोहल्ले के अंदर इस चीज़ को देख लिया होगा मेरे ख्याल से। उसी के साथ में यार यहाँ पे बताते हैं कि भाई वुमेन्स को मतलब कि आप किसी भी मीन से यहाँ पे अब्यूज़ करो, जैसे कि वो वर्बली भी हो सकता है, बातों से भी, सेक्सुअली भी हो सकता है और इकोनॉमिकली यानी कि पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये सभी आपका डोमेस्टिक वोलेंस के अंदर आता है। उसी के साथ यार अब आपका हिंदू एक्ट जो था ना 2005 के अंदर, उसको एक्सटेंड किया गया। और जो इसके अंदर आपकी टर्म है ना डोमेस्टिक, इसको और भी यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर समझाया गया और बताया गया कि भाई यहाँ पे जो औरतें घर के अंदर रहती हैं, बहुत सारी काम करती हैं, वहाँ पे उनके हस्बैंड्स भी होते हैं जो कि बार बार मतलब कि उनको वर्बली भी और फिजिकली भी थ्रेट करने की या फिर अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी बातें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं और सभी यहाँ पे आपका डोमेस्टिक वोलेंस के अंदर आता है। तो मे बी अब आप डोमेस्टिक वोलेंस को यहाँ पे समझ चुके होंगे। इसी के साथ यार अब बारी आती है एक अच्छी सी स्टोरी साथ में पढ़ने की। उसी के साथ अब हम आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे। तो फटाफट से एक बार मैं इसको जूम करता हूँ ताकि हम स्टोरी को पढ़ पाएँ। ओके, तो देखते हैं। सो ये लो यार, मैंने इसको जूम कर दिया, थोड़ा सा और करते हैं अब। हाँ जी, यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास गिवन है अक्टूबर 2006। तो पेन रेड लेता हूँ मैं। यहाँ पे बोलता है, साहिजा डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, इज़ नॉट इट इज़ अ ग्रेट डे फॉर वुमेन। कि हे सीजा, क्या ये लेडीज़ को बोलती है, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि आज का जो दिन है बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए? तभी ये वाली महिला बोलती है यहाँ पे, नॉट जस्ट वुमेन, वोलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरी वन। Kusum, it's taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law. अब यार यहाँ पे बताती है, ये लेडीज़ बोलती है कि भाई ये जो नया लॉ यहाँ पे कानून लेके आई है हमारी गवर्नमेंट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़पेपर के अंदर, वो मेरे ख्याल से यार ये रहा आपका गिवन, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट 2005 पास। कि जब आपका 2005 का वो एक्ट मैंने आपको बताया था ना, वो जब पास हुआ था तो तब इन वुमेन्स के बीच में क्या बात हुई। तो ये बोलती है कि भाई देखो कितना अच्छा हुआ ना ये लॉ आ गया। तभी ये वाली बोलती है, नहीं यार बहुत अच्छा हुआ ये तो, और ये सिर्फ कुछ ही महिलाओं को बेनिफिट नहीं देगा, ये सभी को बेनिफिट देगा, क्योंकि बहुतों के साथ में यहाँ पे डोमेस्टिक वोलेंस हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ में अब आपको यहाँ पे आगे बोलता है, कहता है, Kusum and Seja work for a women organization. They remember the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed. कि भाई दोनों की दोनों है ना, ये आपकी वुमेन्स के लिए काम करती थी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए इन दोनों को पता है कि भाई कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इस एक्ट को पास कराने के लिए, इस कानून को पास कराने के लिए। उसी के साथ ये वहाँ पे आपको बता रखा है अप्रैल 1991 की बातें बताई जा रही हैं। और ये एक्ट आपको पता है कब पास हुआ है, आपका 2005 के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे बता रखा है कि अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। कि भाई ऑफिस के अंदर बेसिकली क्या सीन था। यहाँ पे बोलते हैं, आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट मी अप,
आई हैव नॉट टोल्ड एनी वन सो फार, आई फील सो असेम्ड, आई कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, बट आई हैव नाउ वेयर टू गो। कि भाई ये लेडीज़ यहाँ पे आती है इनके पास कंप्लेंट करने के लिए और बोलती है कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे पीटा है, जबकि मैंने उसको कुछ कहा भी नहीं था, और यहाँ पे अब मेरे को बहुत बुरा लग रहा है और मैं इसको ज़्यादा दिनों तक अब नहीं झेल सकती, तो मेरे को यहाँ से अब जाना चाहती हूँ मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के। तभी यार जो ये दूसरी वाली लेडीज़ होती है ये बोलती है, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ, दे वर्बली अब्यूज मी, हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, दे मे इवन थ्रो मी आउट। अब ये वाली लेडीज़ बोलती है कि भाई जो मेरा लड़का था और उसकी मतलब की वाइफ थी, मेरी बहू थी, उन दोनों ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पे किया है। उन्होंने मेरे को वर्बली भी अब्यूज़ करते हैं, यानी कि गाली गलौच भी मेरे को देते हैं, मेरे को बुरा भला भी बोलते हैं, और जो मेरा खुद का बैंक अकाउंट है उन दोनों ने छीन लिया है, और वो मेरे को यहाँ से घर से बाहर निकालने की बातें वगैरह यहाँ पे बोल रही हैं। तो ये बातें आपकी कब की थी? अप्रैल 1991 की। उसी के साथ अब आपको आगे यहाँ पे बोलता है, देखो उसके बाद ये बोलती है, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट टू स्टॉप द वॉयलेंस। कि भाई ये कहती है लेडीज़ कि भाई मैं ये नहीं चाहती कि मैं पुलिस के पास जाऊँ, अपने हस्बैंड को कोई सज़ा दिलवाऊँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि भाई ये जो वॉयलेंस है ये रुक जाए, ख़त्म हो जाए। उसके साथ दूसरी वाली बोलते हैं कि आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन। कि भाई दूसरी वाली बोलती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि भाई जिस हाउस के अंदर मैं रहती हूँ ना, बेशक से मेरे को बैंक अकाउंट ना मिले, बेशक से मेरे को बुरा भला कहें, लेकिन मैं उसी घर के अंदर रह पाऊँ, मैं घर से बाहर ना निकाली जाऊँ। तभी ये वाली लेडीज़ बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस। कि भाई जो अब हमारे पास कानून है वो ऐसा भी कोई प्रावधान आपको यहाँ पे नहीं दे सकते, तो भाई मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। तो यार ये यहाँ पे ऐसा बोलती है। उसी के साथ में यार यहाँ पे आपको सीन बता रखा है आपका थ्रू आउट द 1990s का, द नीड फॉर अ न्यू लॉ वॉज रेज्ड इन डिफरेंट फॉर्म। कि भाई एक नए कानून की डिमांड यहाँ पे उठने लगी थी अलग अलग तरीके से। तो वो कैसे उठने लगी थी, चलो एक बार उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे बोलता है, वी हेयर्ड टेस्टिमोनीज ऑफ सेवरल वुमेन, वी सीन दैट वुमेन वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन, द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन द शेयर्ड हाउस होल्ड एंड ऑफ्टन टेम्परेरी रिलीफ, वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू। कि भाई बहुत सारी वुमेंस ने यहाँ पे नारेबाजी की और बताया कि भाई बहुत सारी वुमेंस को घर पे पीटा जाता है, दुखी रखा जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, वर्बली अब्यूज़ करते हैं, इकोनॉमिकली करते हैं, सेक्सुअल करते हैं, और यार मतलब कि बहुत सारे तरीक़ों से अब्यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी उन्होंने यहाँ पे डिमांड रखी कि भाई एक नया लॉ, यहाँ पे नया कानून आना चाहिए जो हम सभी को प्रोटेक्ट करे, हमें भी सेव करे। ठीक है, उसी के साथ आपको सीन दिखा रखा है ये इन 1999, यानी कि आपके 2000 से एक साल पीछे की बात यहाँ पे चल रही है। हमें बताता है कि लॉयर कोलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट एंड एक्टिविस्ट, आफ्टर अ नेशन वाइड कंसल्टेशंस took the lead in the drafting the domestic violence bill. This draft was widely circulated। कि भाई जो आपका बिल बनाने से पहले काफ़ी डिस्कशन होता है, बातें डिस्कस करती हैं, तो यार यहाँ पे जो ये सारे आपके लॉयर बैठे हैं, यानी कि वकील बैठे हैं और उस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। द डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड द फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़। ये वाली बोलते हैं कि भाई जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है इसके अंदर आपका फिजिकल भी इंक्लूड करेंगे हम लोग, इकोनॉमिक भी करेंगे, सेक्सुअल भी करेंगे, वर्बल भी करेंगे। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बता दिया, तो मैं बार बार नहीं बताने वाला। उसी के साथ में यार ये वाला आपको बोलती है कि दी लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन अ शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविटेटेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। कि भाई मतलब कि जिस घर के अंदर लेडीज़ रहती है उसको उस घर से बाहर निकालने का अधिकार ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ वो लोग यहाँ पे करेंगे। तभी यार ये वाली बोलते हैं कि व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ। कि भाई कुछ पैसे से रिलीफ के बारे में भी आपका क्या कहना है। तो बेसिकली यार इनका यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। उसके साथ चलो यार आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाली फोटो को मैं जूम करता हूँ, देन हम स्टोरी को आगे बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे नेक्स्ट वाली पिक्चर के अंदर आपको सभी को फिर से दिखा रखे और बोलते हैं कि दी मीटिंग वर हेल्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऐसे मीटिंग आपकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी होने लगी। दी वुमेन मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट। कि भाई जो फिर सभी ने मिलकर यही फैसला लिया कि भाई यहाँ पे औरतों के लिए एक डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आपका एक लॉ होना चाहिए और पार्लियामेंट को जल्दी से जल्दी इसको बनाना चाहिए और फिर पास करना चाहिए। फिर यहाँ पे बता रखा है फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002। फिर आपका 2002 के अंदर ये बिल आपका विधानसभा के अंदर आ जाता है। अब पार्लियामेंट के बारे में मैंने आप सभी को सारी बातें पहले आपके पिछले चैप्टर्स के अंदर बता रखी हैं। तो ये लेडीज़ बोलती है दिस बिल हैज़ नोन ऑफ वट वी हैव बीन सजेस्टिंग। कि भाई इस बिल के अंदर तो ऐसी कोई बात ही नहीं दी इन लोगों ने जो हम सजेस्ट कर रहे थे, ये ऐसे बात करती हैं औरतें।
फिर बोलते हैं वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, कि भाई तभी ये लेडीज़ बोलते हैं कि हमें इस बिल को अभी अपोज करना पड़ेगा, क्योंकि जिन जिन बातों की हमने डिमांड रखी थी वो तो इसके अंदर है ही नहीं। तभी तीसरी वाली बोलती है लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटीशन, कि भाई चलो यार हम फटाफट से मतलब प्रेस मीडिया को बुलाते हैं और फिर यहाँ पे इस बिल के खिलाफ बातें रखते हैं। उसी के बाद यहाँ पे बता रखा है कि सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में मेड सबमिशंस टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। अब यार यहाँ पे इनकी सबमिशन चल रही है पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके लिए, और यहाँ पे बता रखा है कि esteemed member of the parliamentary standing committee, the present bill must be changed. We do not agree with the definitions of the domestic violence being proposed. ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी है, जो भी हमको बताया है, हम इस बात को नहीं मानते और हमें अच्छा नहीं लगता, आपको इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वो सारी बातें इंक्लूड ही नहीं की जो वुमेन्स को जरूरत है जिस बात की। तब यार ये दूसरे वाले बोलते हैं यहाँ पे द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, कि भाई ये लो मतलब कितना अच्छा, अभी यहाँ पे हम इसको नहीं मान सकते। उसके बाद हमें आगे बता रखा है आप सभी को एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन 2006, फिर जो आपकी 2006 के अंदर दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ के बारे में बता रखा है। ये बोलती है व्हाट इज़ द न्यू लॉ, कि ये पूछते हैं कि भाई नया लॉ है क्या। तभी ये बोलती है द लॉ इज़ द फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग ऑफ वुमेन राइट्स टू वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कि भाई इस लॉ के अंदर हमें जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी डेफिनेशन भी बता रखी है और जो वुमेन्स उनको सेव करने के लिए आपका ये लॉ आया है। फिर बोलते हैं दिस इज़ अ सिविल लॉ aimed at providing relief to millions of women including wives, mothers, daughters and sisters affected by the violence in their home, कि भाई तभी ये वाला बोलते हैं कि भाई ये बहुत सारी औरतों को मतलब कि जो गर्ल्स होती हैं उनको भी बचाएगा डोमेस्टिक वायलेंस जो उनको फेस करनी पड़ती है घर पे। ठीक है, उसके साथ यार अब आगे यहाँ पे आप सभी को बता रखा है कि इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी सबमिट्स इट recommendations to the Rajya Sabha and there were also tabled in the Lok Sabha. The committee report accepted most of the demands for the women groups. Finally a new bill was reintroduced in Parliament 2005, कि भाई पहले आपको पता है कि 2002 के अंदर ये लोग आपका इस लॉ को लेके आ चुके थे, लेकिन फिर उसके अंदर यार मतलब कि अच्छे से डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी गई, तो जो आपकी यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी थी उसने बहुत सारी बातें यहाँ पे राज्यसभा को सजेस्ट की, फिर लोकसभा के अंदर भी कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पे गई, फिर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे किए गए और फिर आपका 2005 के अंदर दोबारा से ये लॉ लेके आया गया। फिर बोलते हैं आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, कि भाई जब दोनों हाउसेज ने इसके ऊपर सहमति जता दी उसके बाद ये आपका प्रेसिडेंट के पास गया उसके असेंट होने के लिए, यानी कि सिग्नेचर होने के लिए और सहमति के लिए। The Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect in 2006, फिर ये 2006 के अंदर आपका एक्ट मतलब कि आपका लागू होना स्टार्ट हो गया। उसके साथ चलो यार अब हम आगे बात करते हैं, अगर नेक्स्ट कोई स्लाइड है तो उसको जूम करते हैं वरना आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं this law is a very significant step because it recognizes the right of the woman to live in a shared household. Woman gets an protection order against any further violence. Women can get monetary relief to meet their expenses, medical cost. No beginner begins at a long journey. उसके बाद आगे Yes, now the government has to ensure that this law has implemented and enforced. अगर बेसिकली यहाँ पे आप सभी को यही बात बताते हैं कि ये जो आपकी लेडीज़ होती हैं बताती हैं कि भाई जो ये लॉ आया है वुमेंस के लिए बहुत ही अच्छा आया है, उनकी हेल्प करेगा, जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर उनको अधिकार दिलाएगा, साथ में उनको जो दबाया जाता है एब्यूज़ किया जाता है वो अब नहीं होगा। तभी ये कहते हैं कि चलो यार बहुत अच्छा हुआ, रिलीफ मिला। तभी जो ये वाली वुमेन होती है ये बोलते हैं कि भाई अब सारी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट के कंधों के ऊपर आ चुकी है कि कैसे उसको लॉ को इम्प्लीमेंट करना है और कैसे वुमेन्स का यहाँ पे भला करना है। ठीक है, तो इसी के साथ यार जो आपकी स्लाइड्स थी ये तो हमने स्टोरी की सारी देख ली, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो ये लो अब यार यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस, लिस्ट द टू राइट्स दैट द न्यू लॉ हेल्प्ड अचीव फॉर वुमेन्स हु आर सर्वर्स ऑफ वायलेंस, कि भाई अब यहाँ पे बताते हैं कि आप डोमेस्टिक वायलेंस से क्या समझते हैं, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। साथ में यार उसी के साथ में आप हमें ये भी बताइए कि भाई ऐसे जो आपका जो ये लॉ आया है ये कौन से ऐसी दो चीज़ों को हेल्प करेगा जो कि वुमेन्स अचीव कर पाएंगी जो कि पहले अचीव नहीं कर पा रही थी। अगर आप कमेंट्स में नहीं लिख सकते तो फटाफट से यार इंस्टा के ऊपर मेरे को शेयर कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी चीज़ों के देखने को मिल जाएंगे, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कैन यू लिस्ट वन प्रोसेस दैट वाज यूज्ड टू मेक मोर पीपल अवेयर ऑफ द नीड फॉर दिस लॉ, कि भाई यहाँ पे
क्या प्रोसेस गवर्नमेंट आखिरकार अपनाए कि भाई ये जो लॉ है आपका दूर दूर तक लोगों तक पहुंच सके, वो इसको समझ सके और वुमेन्स को भी इसके बारे में बताया जा सके। तो जो भी आपको ठीक लगता है क्या तरीके गवर्नमेंट अपनाए वो भी फटाफट से आप लिखो अपने आंसर में और मेरे पास सेंड करो उसको, ठीक है। उसी के साथ में फिर बोलता है फ्रॉम द अबोव स्टोरी बोर्ड कैन यू लिस्ट 2 डिफरेंट वेज इन विच पीपल लॉबीड पार्लियामेंट। कि भाई ऊपर हमने आपको कुछ दिखाया कि भाई आपका लॉ कैसे बना, फिर गलत लॉ बना तो लोगों ने कैसे उसको चेंज करवाया। तो क्या कुछ आपको यहाँ पे बात समझ में आई कि जो पार्लियामेंट आपकी लॉ बनाती है उसको कैसे मतलब कि लोग चेंज करवा सकते हैं, कैसे कैसे उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी कुछ आपके समझ में आया उसको भी मेरे पास यहाँ पे सेंड करो आप, ठीक है। फिर बोलते हैं ऑफ्टन वुमेन हु फेस्ड वोलेंस आर अब्यूज्ड आर सीन एज विक्टिम्स। कि भाई जो वुमेन्स को यहाँ पे वोलेंस फेस करनी पड़ती है, अब्यूज़ फेस करना पड़ता है, उनको यहाँ पे विक्टिम की नज़र से देखा जाता है। बट वुमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दिस सिचुएशंस, देयरफॉर इट इज़ मोर एक्यूरेट टू रेफर टू देम एज सर्वाइवर्स रेदर देन विक्टिम्स। कि भाई लेकिन वुमेन्स जो है ना इसके अंदर यार बहुत कुछ झेलती हैं, सहन करती हैं, फिर भी वो यहाँ पे अपना बचाव करने की कोशिश करती हैं। तो हमें उनको विक्टिम की जगह यहाँ पे सर्वाइवर कंसिडर करना चाहिए कि भाई वो ऐसे कैसे सर्वाइव कर पा रही हैं, ठीक है ना। तो विक्टिम वर्ड यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा। बाकी यार आज आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे समझ लिया आपकी डोमेस्टिक वायलेंस, तो अब ज़्यादा हम इसको लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से आप पक्का देखना है वीडियो को, इसलिए मैं इसको लंबा नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप पक्का एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और आप देखना कि लोग कैसे बनता है, उसके बाद कैसे चेंजेस यहाँ पे इन लोगों ने कराए, उसके बारे में थोड़ा और स्टडी करना बुक के बाहर जाकर, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो आज के इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं और याद से इसको दोबारा देखना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी नॉलेज गेन कर पाए। तो आपसे मिलते हैं वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, बाय बाय।